ये तो बीजेपी में सब कुछ हो रहा है। जितना ब्रह्मा जी अलग जो है कराही लेकर के भाग रहे हैं, वो चिराग पासवान बिना पूछ का हनुमान जो है अलग हवाई जहाज से उड़ के भाग रहे हैं। को कैसे चुनाव में प्रबंधन करना है या किस ढंग से चुनाव को लड़ना है, कारण लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ना होगा हम लोग को तमाम साथियों के साथ। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा हुई, जिसमें हमारे विधान पार्षद उर्मिला जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई थी। क्योंकि नौकरी का मतलब तेजस्वी होता है, पलायन रोकने का मतलब तेजस्वी यादव होता है, जो कहते हैं वो काम करने का मतलब तेजस्वी यादव होता है। 16 तारीख को नामांकन है सूर्यकांत पासवान जी का। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किए हैं उस नॉमिनेशन कार्यक्रम में आने के लिए, और कार्यकर्ताओं ने सौहार्द स्वीकार किया और बोला कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। कौन कह दिया? ये सब जो है अफवाह, मियां जुमलेबाज, बीजेपी का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी लोग बोल रहे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ हो गया है। मुख्यमंत्री कैसा हो? मुख्यमंत्री कैसा हो? मत घबराना, मत घबराना। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अभी हम बेगूसराय जिले के बखरी विधानसभा क्षेत्र के समर्पण विवाह भवन रामपुर में, और यहाँ आरजेडी का विधानसभा स्तरीय बैठक बुलाई गई है सभी कार्यकर्ताओं की। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जो आरजेडी की एमएलसी है वो आई हुई है। उनसे बात करेंगे कि आखिर विधानसभा तैयारी का क्या कुछ चल रहा चुके। जैसे ही विधानसभा चुनाव का शंखनाद हुआ है तब से ही दोनों गठबंधन में सिर फुटौल चल रहा है। खास करके इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें भी कांग्रेस और सीपीआई से और वीआईपी से बात नहीं बन रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी मांगों पर अड़े हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ वीआईपी भी डिप्टी सीएम और 30 सीटों की मांग को लेकर अड़े हुए है। अब देखना यह है कि इसी बीच विधानसभा स्तरीय आरजेडी की बैठक बुलाई गई है। देखना यह है कि कब तक सीट शेयरिंग का ऐलान होता है और कब तक उम्मीदवारों की घोषणा होती है। इस बैठक का क्या कुछ खास मकसद है, आइए यहाँ के जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज आप लोगों की बखरी विधानसभा स्तरीय मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ खास रहा है? बखरी विधानसभा की मैं हूँ, चूंकि बाबू लालू प्रसाद यादव जी ये देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता, और बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी राज्य ही नहीं इस देश का सबसे प्रभावशाली नेता, और आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी जो इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बखरी विधानसभा से गढ़पुरा प्रखंड से एक गरीब समाज, अति पिछड़ा समाज की बेटी को उस सदन में भेजने का काम किया। तो आज राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोगों का हुआ कि आज की जो बैठक है उसमें उर्मिला ठाकुर को बुलाया जाए, ताकि जो आगामी 2025 का चुनाव है उसको हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ जीते, और जो यहाँ के स्थान बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने जो सम्मान देने का काम किए हैं उसका 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कमर कस के मैदान में उतरे। तो इसी के लिए आज बैठक हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग यहाँ बैठे थे, और जो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं माननीय सूर्यकांत पासवान जी जो पूर्व में भी अभी विधायक हैं यहाँ के, उनको सीपीआई के तरफ से पुनः उम्मीदवार बनाया गया है इंडिया गठबंधन से, जो 16 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। सारे लोगों से आह्वान किया गया है कि 16 तारीख को आवे और जो उनका नॉमिनेशन है इसको सफलीभूत करें, और आने वाला जो चुनाव है 2025 बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। क्योंकि नौकरी का मतलब तेजस्वी होता है, पलायन रोकने का मतलब तेजस्वी यादव होता है, जो कहते हैं वो काम करने का मतलब तेजस्वी यादव होता है। दो यहाँ की माँ बहन को 2500 रुपया हर के खाते पर जाने का मतलब तेजस्वी यादव होता है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने का मतलब तेजस्वी यादव होता है। युवा आयोग का गठन करने का मतलब तेजस्वी यादव होता है। डोमिसाइल नीति लागू करने का मतलब तेजस्वी यादव होता है। और हर घर को जहाँ पे नौकरी नहीं है 20 दिन के अंदर अधिनियम बना करके 20 महीना पे हर घर को एक अस्थायी नौकरी देने का मतलब है तेजस्वी यादव। चूंकि हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि 2017 में लोगों ने देखा कि 2020 में कहे 10 लाख नौकरी देंगे तो 5 लाख नौकरी दिए, 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किए, तब तक चचे पलटी मार दिए, नहीं तो 10 लाख पूरा दिए होते। मेडल लॉ और नौकरी को बीपीएससी के माध्यम से झट योजना चला करके जो है उन्होंने सारे लोगों को चेहरे पे, युवाओं के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किए। तो ये सारे मुद्दे को लेकर हमारे लोग
जाएंगे जनता। मैडम, कहा जाता है कि बकरी विधानसभा में राजद कार्यकर्ता नाराज है विधायक जी से। आज देखिए ना, इसी नाराजगी के लिए मुझे बुलाया गया था और हमारे सारे कार्यकर्ता पूरा एग्रेसिव है कि नहीं, हमको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो सूर्यकांत पासवान को जिताना होगा। कोई नाराजगी नहीं, सारा गीला शिकवा सब समाप्त हो गया। मैडम, चुनाव का शंखनाद होते ही आपके गठबंधन में लगातार सिर्फ ट्रबल जारी है। कांग्रेस से आपकी बात नहीं बन पा रही है, मुकेश सहनी लगातार अड़े हुए हैं। कौन कह रहा है? ये तो बीजेपी में सब कुछ हो रहा है। जितना ब्रह्मा जी अलग जो है कराही लेकर के भाग रहे हैं, वो चिराग पासवान बिना पूछ का हनुमान जो है अलग हवाई जहाज से उड़ के भाग रहे हैं। हमारे यहाँ तो सारा चीज ठीक ठाक है, और अलग से नीतीश कुमार जी मरणासन में है फिर भी तीर चला रहे हैं। हमारे यहाँ तो सारा चीज वेल है, सब लोग कुछ नहीं कांग्रेस है। ने धमकी दी है आपको कि अगर हमारी मांग नहीं मानेगी तो 76 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। कौन कह दिया? ये सब जो है अफवाह, मियां जुमलेबाज, बीजेपी का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी लोग बोल रहे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ हो गया है, और कांग्रेस के लोग भी सारे लोग सारी बात हो गई है। जब हमारी सरकार बनेगी, अल्पसंख्यक के तरफ से, कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक मुख्यमंत्री होंगे, वो है ये हैं अति पिछड़ा से उप मुख्यमंत्री बनने के लिए वीआईपी वाले, और दलित के तरफ से राजद से होंगे। सब मुकेश चीज सहनी होगी। को लगता है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्यों नहीं बनाया जाएगा? जब हमारी सरकार बनेगी तो सारे लोग मिल बैठ के निर्णय अभी ले लिए हैं, आगे क्या क्या करना है। ये तो मुंह में उंगली डाल करके वो जानना चाहते हैं। सीट का बंटवारा नहीं हुआ, हमारे अगने में तुम्हारा क्या कम है? तुम अपना तो घर को देखो कि इस बार जो है पूरा सुथरा साफ हो रहा है। कोई बिहारी जो है इस बार उसके झांसे में नहीं आने वाला है। न विशेष राज्य का दर्जा मिला, न विशेष पैकेज मिला, यहाँ तक कि थके हारे मुख्यमंत्री पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगे, नहीं मिला। तो बिहारी जो है अकेले बिहारी, 100 पर भारी 2 गुजराती, एक तारी पार एक जुमलेबाज, दोनों को इस बार नकार दिया जाएगा। और बिहार में तेजस्वी यादव जी को 2025 में सरकार बनेगी। 5 से 25 अब नहीं आने वाला है नीतीश। मैडम, सीट बंटवारे में इतनी लेट क्यों हो रही है? कहाँ लेट हो रही है? सब लोग तो आपको नाम की घोषणा हो ही रही है। हमारे आदरणीय नेता कल से, चूंकि हम आप जानते हैं कि बेईमान लोग झूठे केस में फंसा करके हमारे आदरणीय नेता का सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, तो वो सब होने के बाद सब चीज नॉर्मल है। 17 तक नॉमिनेशन है। बकरी से फाइनल है कि सूर्यकांत पासवान ही चुनाव लड़ेंगे? चूंकि उनका सीट है गठबंधन का, तो सूर्यकांत पासवान तो अपने पार्टी की तरफ से फाइनल है। हम लोग तो इंडिया गठबंधन में है, तो उनका समर्थन में हम लोग है। अंत में मैडम, सीट बंटवारे का ऐलान कब तक हो जाएगा? कल से परसों तक में हो जाना चाहिए, हो जाएगा। क्योंकि हमारे आदरणीय नेता का केस का जो आया है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जाना है, उसके बाद ये सब हो जाएगा। क्या कहेंगे सर, आज राजद की प्रखंड विधानसभा स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी, क्या कुछ खास रहा है? आज राजद का संगठनात्मक विधानसभा का बैठक बुलाया गया, जिसमें चारों विधानसभा के सभी साथी हम लोग उपस्थित हुए थे। और अगला जो विधानसभा का चुनाव 6 तारीख को है, उसके में नॉमिनेशन हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे उनका है, उसके बारे पर चर्चा हुई। और सारी बातों को कैसे चुनाव में प्रबंधन करना है या किस ढंग से चुनाव को लड़ना है, कारण लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ना होगा हम लोग को तमाम साथियों के साथ। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा हुई, जिसमें हमारे विधान पार्षद उर्मिला जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। क्या लगता है इस चुनाव में आरजेडी के लोग पूरी एकता के साथ भागीदारी लेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, और एक बकरी विधानसभा की लड़ाई नहीं लड़नी है। हम लोगों का मुख्य एजेंडा जो हमारे माननीय नेता है उनको मुख्यमंत्री बनाना है, और बिहार से बेरोजगारी, महंगाई, जो गरीबी, ये इन सभी को भगाना है। और नीतीश कुमार की जो सरकार 20 साल से बिहार में जो अभी की विधि व्यवस्था को बनाए हुए हैं, जितने भी प्रशासन के लोग हावी हैं, अफसरशाही हावी है, इन सभी को हटाना है और तेजस्वी सरकार को लाना है। क्या कहेंगे, आज राजद की विधानसभा स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे बैठक को अटेंड करने के लिए आए हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल का स्पेशल बैठक था, पूरे विधानसभा स्तरीय था। हमारे विधानसभा में 4 प्रखंड है, 1 नगर है। सभी कार्यकर्ताओं का बैठक था, 366 बूथ का बैठक था। काफी संख्या में लोग आए। शुरू में कुछ नाराजगियां हुई जो राजद कार्यकर्ताओं का था, जो लोगों ने व्यक्त किया, लेकिन हमारे आदरणीय नेता विधान परिषद सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर और अशोक यादव जी के मान मनोबल के बाद और समाधान के बाद सारे कार्यकर्ता हमारे मान गए हैं। मानने के बाद सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक जी को यहाँ बुलाया जाए, सूर्यकांत पासवान जी को। उनको कॉल किया गया, वो आए और पिछला जो भी गलतियां हुआ उसके लिए गलती माने, और आगे भविष्य में अब किसी प्रकार का गलती नहीं होगा इसका आश्वासन दिए। और हमारे तमाम कार्यकर्ता मान गए हैं।
और तमाम कार्यकर्ताओं की अनुमति से सूर्यकांत पासवान जी को माला पहनाकर प्रत्याशी घोषित किया गया है। 16 तारीख को नामांकन है सूर्यकांत पासवान जी का। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किए हैं उस नॉमिनेशन कार्यक्रम में आने के लिए, और कार्यकर्ताओं ने सहर्ष स्वीकार किया और बोला कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। आने वाले 16 तारीख को जो नॉमिनेशन होगा उसमें क्या लगता है महागठबंधन के सभी लोग एकजुट होकर भागीदारी लेंगे? बिल्कुल, सभी पार्टी जो हमारे 6 पार्टी है, कांग्रेस है, सीपीआई माले है, सीपीएम है, राष्ट्रीय जनता दल है, ये सब तमाम लोग आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।